वहीं पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग भी इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही। पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस जहां इस बार चिंता में नजर आ रही, तो वहीं बीजेपी पोस्टल बैलेट को लेकर बेफिक्र है। मध्य प्रदेश की कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां जीत और हार का मार्जिन बहुत कम रहता है और यहां पोस्टल बैलेट प्रभाव डालते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सबकी नजर स्ट्रांग रूम और 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर है। लेकिन कांग्रेस नेताओं की चिंता इस बार ईवीएम से ज्यादा पोस्टल बैलेट को लेकर है। अक्सर ईवीएम हैक होने का राग अलापने वाले कांग्रेस नेता पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले होती है, जबकि इसकी घोषणा ईवीएम की काउंटिंग के बाद अंत में होती है। उनकी मांग है कि पोस्टल बैलेट की गणना को तुरंत घोषित करना चाहिए। देखिए, पूर्व में जो बैलेट पेपर की गणना होती थी उसकी घोषणा पहले ही हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ वर्षों से जो सरकार ने या आयोग ने जो व्यवस्थाएं बदली हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। सरकार को से मेरा निवेदन है, आग्रह है, आयोग से भी है कि जो बैलेट पेपर की गणना होती है उनकी घोषणा भी पहले ही की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से साफ है कि उन्हें पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर शंका है, जिससे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि ऐसे बयानों से कांग्रेस की हताशा और डर साफ दिखाई देता है। देखिए, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है और इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सारे विकल्पों पर काम कर रही जो पराजय के बाद कांग्रेस को मुंह छुपाने का अवसर दे। बैलेट की काउंटिंग यानी मतों की गणना, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम के बैलेट हो, उनकी गणना की प्रक्रिया पद्धति नियमानुसार होती है। ये नियम किसके हैं? भारत निर्वाचन आयोग के, न तो कांग्रेस पार्टी के, न भारतीय जनता पार्टी के। तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा कि किस विषय में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि किसी प्रक्रिया का कोई निर्धारित प्रारूप है तो उस प्रारूप का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस कोई, भाजपा कोई, फिर भी यदि कांग्रेस को कोई विषय है तो चुनाव आयोग से बात करे, जो चुनाव आयोग निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग के आदेश पर घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के वोट पोस्टल बैलेट से डलवाए गए थे। इनके अलावा कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पोस्टल बैलेट से वोट डाला था। कांग्रेस को अब उन सीट्स को लेकर चिंता सता रही है जहां हार और जीत का मार्जिन बहुत कम है। 2018 के विधानसभा चुनावों को देखें तो इन वोटों का असर राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर देखने को मिला था। 2018 के चुनाव में 10 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। ग्वालियर दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर महज 121 वोट का था। जबलपुर उत्तर सीट पर पोस्टल बैलेट का असर देखने को मिला था। राजनगर सीट पर भी पोस्टल बैलेट से बदल गया था समीकरण। दोनों सीटों पर जीतने वाले प्रत्याशी को पोस्टल बैलेट ज्यादा मिले थे। बीना विधानसभा सीट पर भी पोस्टल बैलेट वोट की भूमिका अहम थी। जीते और हारे हुए दोनों प्रत्याशियों को बराबर पोस्टल वोट मिले थे। 7 सीटों पर जिन प्रत्याशियों को पोस्टल वोट ज्यादा मिले उन्हें जीत मिली। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि पोस्टल बैलेट का प्रभाव मध्य प्रदेश की कई सीटों पर पड़ता है। उनका ये भी मानना है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और घोषणा एक सही प्रक्रिया से की जानी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। जिस पोस्टल बैलेट से कांग्रेस घबराई हुई है, आखिर वो होता क्या है? पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। ये 1980 के दशक में चलने वाले पेपर बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनावों में इनका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते, या फिर ऐसे वोटर जो पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ हो, जिनमें बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर आते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर भी कहा जाता है। पोस्टल बैलेट से ऐसे लोग वोटिंग करते हैं जो चुनावी ड्यूटी में हैं। सेना के जवानों को भी इसके जरिए वोट करने की सुविधा दी जाती है। मतदान क्षेत्र से दूर रहने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर वैसे लोग जो अपने मतदान क्षेत्र से दूर चुनाव ड्यूटी में हैं या सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव में मतदान कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वालों की संख्या चुनाव आयोग द्वारा पहले ही तय कर ली जाती है। ऐसे मतदाताओं को मेल के जरिए नोटिफिकेशन भेजा जाता है। इसके लिए पोस्टल बैलेट पेपर को स्कैन किया जाता है और ईमेल के जरिए भेज दिया जाता है। यदि किसी कारण वोटर तक ये मतपत्र नहीं पहुंचता है या इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता तो बैलेट पेपर वापस अपने पते पर लौट आता है।
पोस्टल बैलेट को लेकर खंडवा में मामला सामने आया, जहां निर्वाचन आयोग से बिना अनुमति के वोटिंग करवाई गई, जिससे शून्य किया गया। वहीं कांग्रेस मतदान से वंचित रह गए निर्वाचन में तैनात 1369 पुलिस कर्मी और अतिथि शिक्षकों के मतदान करवाने की मांग कर रही है। इससे ये समझा जा सकता है कि पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस की बेचैनी कितनी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी हर एक सीट सरकार बनाने के लिए बेहद अहम है। पोस्टल बैलेट से हुए मतदान ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर प्रभाव डाला था और यही वजह भी है कि कांग्रेस इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर बेहद चिंतित है और इसीलिए उसने चुनाव आयोग के सामने अपनी मांग रखी है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पोस्टल बैलेट का कितना प्रभाव कितनी विधानसभा सीटों पर पड़ता है।